सो केमिकल बॉन्डिंग के हम लोग 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस जो जेई मेंस के आए हुए हैं वो हमने कवर किए थे। आज अगले 8 क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दो CN- एंड N2 मॉलिक्यूल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, फिर भी N2 मॉलिक्यूल केमिकली इनर्ट होता है। क्यों? केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि बेसिकली ज़्यादा रिएक्शन वो नहीं करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर शो करता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है उसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। आप जानते होंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। पोलैरिटी कब आती है? जब चार्ज किसी एक साइड इकट्ठा हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन इसके बीच में क्या है, इक्वली शेयर्ड है। इसका मतलब है कि इसमें कोई पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा है चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ अ कैटायन डिटरमाइंस इट्स पोलराइजिंग पावर। तो देखिए पोलराइजिंग पावर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फेजांस रूल में। तो पोलराइजिंग पावर के बारे में बड़ी छोटी सी लाइन होती है, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन ग्रेटर चार्ज मोर कोवेलेंट होता है। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली क्या हुआ, स्मॉल कैटायन ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जो कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। हमारे सामने KCA MgPe इनका एग्जाम्पल दिया गया है। एस ब्लॉक में साइज़ के ट्रेंड को याद करने का बड़ा आसान तरीका होता है। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। LINAKRVCS इस टाइप से आप लिखिए और यहाँ लिखिए BEMGCA SR एंड BA। इसको याद करने का तरीका होता है उल्टा Z सीधा N, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, Z बना, फिर नीचे जाइए, ऊपर देन नीचे। तो इस यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। तो आप ध्यान से देखिए, साइज़ का ट्रेंड आपका एस ब्लॉक के मेटल्स में ये रहता है। तो इस बेस पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, PE+2 सबसे छोटा होना, और सबसे छोटा हुआ तो पोलराइजिंग पावर सबसे बेटर हो गई, यानी कि डी आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई ऐसा चार्ज यानी कि कोई ऐसा डाइपोल मोमेंट डेवलप हो चुका है जहाँ उसको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CO2 है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते होंगे, लेकिन दोनों के इफेक्ट क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमें पहचानना है परमानेंट डायपोल कहाँ पे होगा, यानी कि डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी ही रहेगी, परमानेंट रहेगी। देन आंसर इज NO2 एंड O3। ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं NO2 एंड O3 जहाँ पे आपको परमानेंट डायपोल मिल जाएगा, राइट। बाकी सब में देखिए CO2 तो कट गया, वैसे ही CO2 वैसे कट गया। SiF4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब वहाँ भी क्या है, चार्जेस कट जाएंगे सारे और हमारा क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। नेक्स्ट अमंगस्ट BeF2 BF3 H2O and H3 CCl4 and HCl द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट। ये कह रहे हैं नॉन ज़ीरो कहाँ पे होगा। तो देखिए आसान तरीका है, पहले देखते हैं BeF2। चाहे BeF2 दिया हो चाहे BeCl2 दिया हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपकी इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, और लीनियर स्ट्रक्चर होगी इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। जितना ये इधर खींचेगा उतना ही ये इधर खींच लेगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल है BF3, ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, ज़ीरो। ये भी हमारा आंसर नहीं है। पहला आंसर आता है H2O ध्यान से देखिए, दो लोन पेयर होते हैं लेकिन दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो पहला हो गया H2O, एक हो गया। फिर आता है NH3, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसकी पिरामिडल शेप होती है, एक लोन पेयर होता है, तीन क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब यह हमारा एक और हो गया, दो। तीसरा हमारे पास CCl4 दिया हुआ है। CCl4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। देखिए वो 6 स्ट्रक्चर्स जो होती हैं कौन कौन सी, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वो 6 स्ट्रक्चर्स अगर आपकी दी हुई हैं
सराउंडिंग एटम अगर सारे सेम हैं और सेंट्रल एटम पे नेट इफेक्ट ऑफ लोन पेयर नहीं है तो डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए CCl4 भी क्या रहेगा, चारों कैसे हैं सेम, और किस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है हमारी sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल बन रही है, चारों सराउंडिंग एटम सेम है, कार्बन पे कोई नेट लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी क्या हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो आपके अभी तक दो आंसर हैं H2 और NH3। तीसरा आपका आता है HCl, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। HCl तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा क्या रहता है, क्लोरीन की साइड झुका हुआ रहता है, इसीलिए ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आंसर आपका आया है टोटल 3, तो यहाँ पे आप आंसर ले सकते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर गिवन इन ऑर्डर। देखिए CH4 कहें चाहे CCl4 कहें, दोनों ही कैसे हैं, टेट्राहेड्रल हैं, दोनों ही इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और दोनों का ही डायपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी कि CH4 और CCl4 का एक तो जीरो होगा, ऊपर से CHCl3 से कम भी होगा, यानी कि आंसर आ गया डी वाला। देखिए CH4 और CCl4 का सबसे कम भी है, जीरो होता है बिकॉज, और CHCl3 से वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो विद टेल, गलत हो गया। ये कह रहे हैं स्मॉल एरो हम टेल पे बनाते हैं और ऑन द नेगेटिव सेंटर पे हम टेल नहीं बनाते हैं, नेगेटिव सेंटर बनाते हैं हेड। ठीक है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस साइड चार्ज ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है उस साइड हम रखते हैं हेड, और ये कह रहे हैं कि उस साइड हम रखते हैं टेल, तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइज डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, ये सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है among us the following the number of molecules having net resultant dipole moment, नेट रिजल्टेंट वैल्यू रहे यानी कि नॉन ज़ीरो ना होनी चाहिए। तो पहला देखिए NF3 श्योर रहेगा, 100% रहेगा, क्यों, एक हमारा आंसर हो गया बिकॉज इसका लोन पेयर कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। दूसरा BF3 वैसे ही काट दे रहे हैं, जस्ट अभी हमने देखा है कि BF3 कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बोरॉन पे कोई सेंट्रल एटम का बोरॉन पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, और सारे के सारे क्या है, फ्लोरीन है। BeF2 भी काट दीजिए बिकॉज लीनियर स्ट्रक्चर होती है, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। CHCl3 कन्फर्म रहेगा, तो NF3 हो गया, CHCl3 हो गया। H2S कन्फर्म रहेगा, क्यों, क्योंकि सल्फर के लोन पेयर को कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। SiO4 नहीं हो सकता बिकॉज चारों के चारों कैसे हैं, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, यानी कि sp3 वाला बन गया, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रहेगी, नहीं बन सकता। CCl4 बिल्कुल नहीं बन सकता बिकॉज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, लोन पेयर है नहीं। PF5 बिल्कुल नहीं बन सकता बिकॉज 5 का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो आप देख सकते हो PF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पूछा है कि कहाँ कहाँ रिजल्ट है, तो NF3 हो गया, CHCl3 हो गया, H2S, यानी कि आंसर आ गया 3। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच शोज हाईएस्ट डायपोल, किसका डायपोल हाईएस्ट होगा। देखिए डायपोल हाईएस्ट वहाँ पे होता है जहाँ पर चार्ज सेपरेशन आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज आराम से सेपरेट हो जाएगा। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें, चार्ज सेपरेट करने पर ये डबल बॉन्ड जो बीच का है, अगर मैं इसको अच्छे से खोल के लिखूँ तो देखो ये डबल बॉन्ड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड में, क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न सुनो। रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखूँगा पॉजिटिव चार्ज, मैंने चार्ज को कर दिया सेपरेट। अब सेपरेट से फ़ायदा क्या हुआ, क्यों ये अच्छा है, देखो यहाँ पे ये बन गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि एरोमेटिक, यहाँ ये बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही रिंग्स हमारी कैसी हैं, एरोमेटिक है। इसका मतलब चार्ज को सेपरेट आउट हम आराम से इसमें कर सकते हैं, इसीलिए हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, आंसर, बिकॉज यहाँ पर चार्ज को सेपरेट करना आसान है, बिकॉज दोनों एरोमेटिक रिंग्स बन रही हैं। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आप ऑप्शन देखिए तो आप ध्यान से देखेंगे, सी वाले में एक बन जाएगी एरोमेटिक, एक बन जाएगी एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, या फिर नॉन बन जाएगी, तो सिंपल सी बात है वो बेकार हो गया। यहाँ पर तो पक्का एक एक कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक पक्का हो गया, तो इसीलिए हमारा पहला वाला क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये 8 क्वेश्चन खत्म हो गए। ये 8 क्वेश्चन जो थे ये हमारा बेसिकली क्या था,
ये हमारे डायपोल मोमेंट पर बेस्ड थे, पोलैरिटी पर बेस्ड थे। नेक्स्ट टॉपिक पर अगले 8 क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप बाकी के वीडियोज़ देख लीजिए, सीक्वेंस से हैं और चैप्टर वाइज आपको सारे मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू।